को भी दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं इनकी तानाशाही बहुत ज्यादा चल रही है। हर जगह पे कुछ भी गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ भी मिल रहा हो इसके घर में, बता दो सिसोदिया जी के घर में मिल रहा हो, कुछ भी मिल नहीं मिला है। क्या प्रूफ मिला केजरीवाल के घर पे? कुछ भी नहीं मिला। मोदी की तानाशाही है, मोदी की तानाशाही, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी। पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अब क्या लगता है जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद क्या कुछ होगा? ये तो आप साथ है, जनता को केजरीवाल जी के साथ है, कुछ नहीं होना। जनता 4 गुना पावर में आएगी, पावर में वोट करेगी, सबको वोट केजरीवाल लाइन्स के समर्थन में वोट केजरीवाल जी ने कॉलेज में देखा, कॉलेज में गरीब के बच्चे जा रहे हैं, स्कूल में अच्छे स्कूल बना दिए, यात्रा वे भी निकलने दे रहे। केजरीवाल सारे काम करे, दवाई फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, और 1000 रुपए महीने को, 1000 रुपए जो महिलाओं को दिया जा रहा है इनको हजम नहीं हो रहा। भला करता है, अपना घर नहीं भरता, इसको भ्रष्ट बोल रहे हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है तो मोदी भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। अगर इतना ही समर्थन है महिला, मोदी जी पर तो एक भी आरोप नहीं लगता, केजरीवाल तो कई आरोप लगता। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? उन्हीं की तो सरकार है, मीडिया उनकी, मीडिया बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, साफ सुथरे हो जाओगे, कोई आरोप नहीं, कोई आरोप नहीं। कितने भी भ्रष्ट नेता हो सबको कोई कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में पावर है, इसलिए डाल रहा है, वो सबको आम आदमी को डाल रहा है और किसी को नहीं डाल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ऊपर के इशारों पर जेल में डाला गया? हाँ, ऊपर के इशारों में, इसके हाथ भी इतने सारे भ्रष्ट है, एक भी जो उड़े उड़े दबा देगा। ये तो बताइए मिला कितना? डाला हुआ भ्रष्टाचार क्या आम आदमी पार्टी के कट्टर बेईमान नेता है, ये आरोप लगा है। अच्छा, अगर इनके पास अगर आज ज्वाइन हो जाते हैं तो वो नहीं है कट्टर, वो कट्टर ईमानदार हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी में जो शामिल हो जाएगा? महिलाएं वहाँ लेट गई है सड़कों पर, आप लोग क्या सड़कें भी जाम कर रहे हैं? आप लोग लगातार कई घंटे आपको जाम नहीं कर रहे हैं, ये हम अपना विरोध किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नेता है वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। अगर गलत होता तो हम खुद उनके विरोध में खड़े होते, पर मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी को समझना। प्रदर्शन आपको करने नहीं दिया जा रहा और अब आप लोग सड़कों पर बैठकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन में हैं या इस तरीके से। हम सिर्फ और सिर्फ सहयोग के लिए हम मोदी जी को जगाना चाहते हैं, मोदी तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा है, ये जो कर रहे हैं, गलत तरीके से बोल रहे हैं सब। चुनावों से पहले मैं बार बार यही सवाल कर रही हूँ लगातार लोगों से, चुनाव आ गए, इधर गिरफ्तारी हो गई तो क्या चुनावों पर असर पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर चाहते हैं ना, अगर ये अच्छे हैं, सही हैं, तो ये गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं? चुनाव के बाद भी हो सकती थी गिरफ्तारी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकती। अभी केजरीवाल हाथों में लिख रखा है, क्या कहेंगे? गिरफ्तारी हो चुकी है, देखिए बातचीत कर रहे हैं हम कि क्या कुछ कहना है लोगों का। हाँ मैम, क्या कहेंगे अब किस तरीके का प्रदर्शन आप लोगों का? देखिए, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मोदी की जो पुलिस है इन्होंने इतनी तानाशाही कर दी, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर रहे हो, सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के जितने परिवार को हाउस अरेस्ट कर रहे हो। आप एक बार तो प्रोटेस्ट करना, हमारे अधिकार जो हमारे अरविंद केजरीवाल को आप अरेस्ट करके बैठे हो, वो बिना उसके जल्दबाजी में हनन में अपने घोटालों को दबाने के लिए अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं अरविंद जी को कि भी हमारे घोटाले दिखे नहीं, अरविंद केजरीवाल का हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आम जनता सड़कों पे उतरेगी। अभी तो चक्का जाम, अभी तो दिल्ली है, इंडिया अभी बाकी है। मतलब दिल्ली सिर्फ एक झांकी है जो प्रदर्शन आप बिल्कुल करेंगे और सड़कों पे करेंगे, हम अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे। मुश्किलें बढ़ गई हैं आप लोग? कोई मुश्किलें नहीं बढ़ी है, ये तो मोदी की तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ आज हम खड़े हैं। मैं कह रही पूरी इंडिया की जनता बाहर निकलेगी, घर घर मोहल्ले मोहल्ले से बाहर निकलेगी। इसका क्या होगा? इंडिया अलायंस आज भी थी, है और रहेगी। अब की और मोदी की तानाशाही बिल्कुल भी किसी हाल में चलने नहीं देंगे ही नहीं। बार बार ईडी और सीबीआई पर भी आप सवाल उठाते हैं। एक बताओ, ईडी सीबीआई है क्या चीज? ये ऐसी संस्थाएं हैं जिसको आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो आप इस्तेमाल। ऐसा नहीं होता, आप ईडी इस्तेमाल करते हो जहाँ सच में भ्रष्टाचार हो। सिर्फ विपक्ष के अंदर भी भ्रष्टाचार है, आपकी पार्टी के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो पार्टी में भ्रष्टाचार विपक्ष में करता है, आपकी पार्टी में आता है, उसमें से ईडी से हट जाती है। सबसे बड़ी बात, आज जो एनरोल बॉन्ड के ऊपर देखोगे, आज जिसके ऊपर ईडी की रेड होती है, एक हफ्ते बाद वो आपकी पार्टी का एनरोल बॉन्ड ले लेता है, तो आप वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देते हो, उसकी ईडी की रेड खत्म कर देते हो। उस एनरोल बॉन्ड को ना दिखे घोटाले को, तो आपने ये काम कर दिया, ये गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सामने आ गए, जो जानकारी अभी और आनी थी, तो उससे बड़ा खुलासा हो सकता है। इससे बड़ा खुलासा और हो भी क्या सकता है? आप एक बात हो ना, सरे आम घोटाले कर रहे हो तुम, और फिर इसके बाद कह रहे हो हम लोग कुछ घोटाला नहीं कर रहे हैं।
एनरोल बॉन्ड जो है ईमानदारी का चोला उतर चुका है, अब ये कह रही है बीजेपी। सारा ही उतर चुका है। इससे ज्यादा अब मुझे बताने की जरूरत है, आप ही बताओ। बीजेपी कह रही है ईमानदारी का चोला उतर। मैं कह रही हूँ बीजेपी का ही उतर गया है। एनरोल बॉन्ड में आप जितना बड़ा घोटाला है वो ही देख लो ना, अब उस घोटाले को दबाने के लिए ये हरकतें की जा रही हैं, बाकी कुछ नहीं है। आम जनता सब जान चुकी है, सब जान चुकी है कि आप लोगों का घोटाला अपने को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरह की चीजें कार्रवाई की गई, वरना कुछ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की भावनाओं से किया गया, बाकी कुछ नहीं है। बदले की राजनीति भी हो रही है। की राजनीति है ही। आप तो बताना, कहने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष के ऊपर सारी चीजें यही कर रहे हो आप, विपक्ष के ऊपर ही सिर्फ राजनीति चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बदला आप क्या पूछ रही है कि बदले की राजनीति हो रही है? बदले की ही राजनीति हो रही है और हो ही क्या रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि एनडीए जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा। नारे लगा रही है कि जब जब मोदी सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, और मैं देख रही हूँ बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। आप एक बात हो ना, पुलिस को आप प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, उस अधिकार का हनन कर रहे हो आप लोग। आप लोग पुलिस को आगे करके हमें अरेस्ट करवा रहे हो, हाउस अरेस्ट करवा रहे हो, तो ये क्या चीज है? अधिकारों का हनन ही तो है। एक लोकतंत्र देश है, स्वतंत्र देश है, जिसमें आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो। उसमें पुलिस को लाके हमें अरेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो, मार पिटाई करवा रहे हो, तो क्या है? यही तो चीजें। एक नहीं कई घोटालों के आरोप लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं। कोई नेताओं पर आरोप नहीं है, ये जमीन से उतरी पार्टी है जिसमें कोई घोटाला नहीं है। आज देखो तो दिल्ली की जनता जो पीछे आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा, ये पूरा रोड आप घेर कर बैठ गए। मोदी के जो करप्शन है वो सारे आगे आ रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड की पोल खुलने के कारण उन्होंने ये काम किया है, ईडी और सीबीआई को आगे कर दिया ताकि इनकी सारी पोल खुलती नजर आ रही है देश के सामने। ऐसी क्या पोल खुल जाती बीजेपी की जिसको डर है? ऐसा इनके सारे कारनामे सारे झूठे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ देश में केजरीवाल जी हैं जिससे ये डरते हैं, उनके अच्छे कामों को देखकर वो, ताकि अपना इलेक्शन सर पर है, कोई हरा सकता है तो मोदी को सिर्फ केजरीवाल है। उसकी डर की वजह से इन्होंने इसको ईडी को आगे करके इनको जेल में डाल दिया। आज तक कुछ कर तो पाए नहीं है, 2 साल हो गए नेताओं को अंदर डाले हुए, कुछ साबित कर पाए क्या? कोई एक पैसा साबित कर पाए क्या भ्रष्टाचार का? क्यों आगे कर दिया? ये देश के लिए काला दिन है, काला दिन। लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र की पूरे देश में। लेकिन आप ही लोग तो कहते थे नेता कि कब जाएंगे भ्रष्टाचारी जेल, पूछा करते तब जा रहे हैं बीजेपी क्या? नहीं, आप भी मेरे को बोल सकती है, मैं आपको बोल सकती हूँ, ये तो गलत बात है। कोई तो फिर देश में आवाज ही नहीं उठा पाएगा। ऐसा ही एक दिन आएगा दिल्ली में, भारत देश में, और इनकी सारी गुंडागर्दी दूर होगी और केजरीवाल जी ऊपर उभर कर आएंगे। लेकिन मैम ये तो लोकतांत्रिक देश है। हाँ जी, तभी हम बता रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है, आज काला दिन है। कल को तो आपको मैं कुछ कहूंगी, कोई और आपको कुछ कहेगा, आप अपनी आवाज उठाएंगी नहीं, उठा नहीं सकती, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। एक केजरीवाल जी एक ऐसा नेता है जो देश में आवाज उठाते हैं। डर रही है इसीलिए एक के बाद एक हाँ जी, एक्शन लिया। साफ नजर है आपको, ये देख रहे हैं ना, इतनी जनता बीजेपी डरी हुई है, साफ नजर आ रहा है, आपको पता है। अगर एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, देश के अंदर लाखों केजरीवाल पैदा होंगे। मोदी जी, लाखों केजरीवाल पैदा होंगे देश के अंदर। डिटेन कर लिया गया था। कुछ नहीं होगा। ये जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। हम केजरीवाल जी के साथ हैं। जब मोदी डरता है, मोदी डरता है। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, ये आईटीओ का रास्ता है, इस और पूरे कई किलोमीटर तक पुलिस प्रशासन तैनात है। आपको दिख रहा होगा कि कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए, उसे ट्रैफिक भी प्रभावित हो चुका है। हालांकि पुलिस प्रशासन ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश करे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार आरोप है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये सब कुछ मंशा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है बीजेपी, ताकि विपक्षी नेता प्रचार ना कर सके, खासकर केजरीवाल प्रचार में इंडिया अलायंस के लिए वोट ना मांग सके, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। ये आरोप लगातार कार्यकर्ता लगा रहे हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ कहना है। हालांकि प्रदर्शन तकरीबन 1.5-2 घंटे से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक डिटेन करके यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और जल्द से जल्द रास्ता खुलवाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।